जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने अनुसूची 1 से 4 तक पढ़ा था और आज 5 से लेकर के 12 तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुसूची की संख्या बताई गई थी पहले कि 8 तक थी, जिसमें से बढ़ा करके उसे 12 दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 तक तो पढ़ लिया है, अब उसके आगे से पढ़ते हैं। ठीक है, चर्चा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 1 में था भारत राज्यों का संघ है और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, कि किस राज्य की क्षेत्र सीमा कहाँ तक जाएगी, भारत की सीमा कहाँ तक है। और अनुसूची 2 में है वेतन, वेतन की चर्चा हो गई। और अनुसूची 3 में है शपथ, कि किसे कौन सी शपथ लेनी है। अब जैसे डॉक्टर की है तो वो ये शपथ नहीं ले सकता कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं देश और कानून की रक्षा करूंगा, ये तो पुलिस का है, उसे अपनी अपनी शपथ लेनी है ना। तो इसमें किसमें चर्चा है, अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में कहा गया है कि राज्यसभा, राज्यसभा में सीट। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 5 से। ठीक है, समझते हैं हम लोग अनुसूची शेड्यूल। ठीक है, इंग्लिश स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। हम लोग 1 से 5 तक समझ चुके, 1 से 4 तक देख लिया, अब हम लोग 5 से समझते हैं। ठीक है, अनुसूची 5। ठीक है, अनुसूची 5 में कहा गया है कि एसटी एसटी के लिए, एसटी एसटी के लिए विशेष प्रावधान, मतलब कुछ सीटें लोकसभा में, मतलब राज्यसभा या लोकसभा में कुछ अलग से सीटें रख दी गई हैं केवल एससी एसटी के लिए। और कभी कभी एससी एसटी सीट भी निकल जाती है। आप अपने गांव में देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुखिया का चुनाव नहीं था, प्रधानी का, तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि केवल एससी एसटी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुसूची 6 में। और 5 नहीं, अनुसूची 5 में किसकी चर्चा की गई, एससी एसटी के लिए, कि चुनाव में जब केवल सिर्फ एससी एसटी खड़े हो सकते हैं, जनरल में तो खड़े हो ही सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दर्जा दे दिया गया है ताकि ये लोग भी आगे बढ़े। तो किसमें इसकी चर्चा की गई, अनुसूची 5 में। ठीक है, और अब अनुसूची 6 में आता है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत आता है ना, तो अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर भारत, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जब संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय ये राज्य बहुत ही ज्यादा पीछे थे ना, बहुत ज्यादा पीछे थे। तो कुछ अधिकार इन्हें अलग से दे दिए गए हैं कि आप कम कार्य करेंगे फिर भी आपको ज्यादा नंबर दे दिया जाएगा। जैसे अगर गवर्नमेंट जॉब निकल रही है तो बाकी लोगों का 80 पे मेरिट बनी है ना, मेरिट बनी है 80 नंबर पे, ये लोग 65 नंबर 70 नंबर लेके आएंगे फिर भी इनका हो जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पीछे थे। आरक्षण इन लोगों को थोड़ा अलग से दे दिया गया है कि आप लोग भी थोड़ा बढ़ जाइए। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की चर्चा किसमें है, अनुसूची 6 में। अब आती है 7 में ये कहा गया है कि शक्ति का विभाजन। जैसे प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा पावर है, लेकिन वो अकेले गांव में आकर किसी की देखभाल कर सकता है कि वहाँ पे कौन सी नाली खुली हुई है या फिर कौन सी सड़क नहीं लगी, कौन सा चक्रोट कट गया है, कौन सा खंजर बन गया है, बड़ा बिगड़ा है, ये सब देख पाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, इसके लिए किसमें, राज्यों को मुख्यमंत्री को दे दिया गया। फिर मुख्यमंत्री से विधायक, सांसद, ऐसे ऐसे शक्तियों का विभाजन हो गया। ठीक है, तो इसकी चर्चा किसमें है, अनुसूची 7 में। ठीक है, अनुसूची 7 में किस चीज की चर्चा है, शक्ति का विभाजन। ठीक है, अनुसूची 7 में। अब आते हैं अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में है भाषा। मतलब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, और जो और भी भाषा है वो भाषा नहीं, वो बोली है। जैसे आप देखेंगे तो लगभग एक से दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां से पर भी उनकी बोली चेंज हो जाती है। जैसे आजमगढ़ में लोग अली गली बोलते हैं, आजमगढ़ के छोड़ के अगर आप जौनपुर में आएंगे तो वहां पर एस ओस बोलते रहते हैं, हम गए हैं, हम गए रहे, तू गए रहा। और आजमगढ़ में ऐसा बोलते हैं, हम अली है, तू गैली है, इस प्रकार की बातें नहीं। और थोड़ा और भी अलग अलग जाएंगे तो वहां पर अलग अनेक प्रकार की आपको भाषाएं बोलियां देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या इनकी चर्चा संविधान में की जाएगी, नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हिंदी है, संस्कृति है, इन सब की भाषा, इन सब भाषाओं को दे दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कहाँ तक देखा, अनुसूची 8 तक देख लिया। अब आती है अनुसूची 9। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में कहा गया है, ये तो यहाँ पे हो गया ना, भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या है, पहले भारत में, हमारे देश में जितनी भी जमीनें थे ये जमींदारी में बटी थी। कि जमींदार नहीं होते, बहुत बड़े बड़े जमींदार होते थे, किसी जमींदार के पास 200 बीघा है, किसी जमींदार के पास 500 बीघा है, और जो गरीब है थोड़ा सा भी नहीं है। और किसानों के साथ इतना गलत होता था, अगर उसके पास 5 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ किसी दूसरे गांव में है और दूसरा वाला एकड़ 4-5 गांव छोड़ करके, इतनी दूरी पर थी। तो भूमि सुधार लाया गया, चकबंदी का नाम आप लोगों ने सुना, चकबंदी से, ताकि किसान की जमीन, सारी जमीनें एक जगह इकट्ठी हो गई और जो जमींदार थे, जमींदार से उनकी जमींदारी छीन ली गई, मतलब उनसे जमींदारी ले गई और उस जमीनों को लगभग सभी लोगों को बांट दिया गया जो जिस लायक था। ठीक है, तो ये इसकी चर्चा किसमें है, अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार। ठीक है, भूमि सुधार। और अनुसूची 10 में है, ये अनुसूची, ये अनुच्छेद मत समझ जाइएगा, अनुसूची है। ठीक है, और अनुसूची 10 में क्या है, अनुसूची 10 में है दल बदल। ठीक है, दल बदल।
अनुसूचित 10 10 से 10 10 से दल बदल, ठीक है, याद थोड़ा देख लीजिएगा। दल बदल का मतलब ये है कि जैसे आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई सांसद का इलेक्शन लड़ रहा है, तो उससे पहले आपको जो पार्टी चेंज करना है आप कर दीजिए। आपको बीजेपी से लड़ना है बीजेपी से लड़िए, कांग्रेस में लड़ना है कांग्रेस से लड़िए, निर्दलीय लड़ना है निर्दलीय लड़िए, सपा से, मतलब कि जिससे भी आपको लड़ना है लड़ लीजिए। लेकिन अगर आप चुनाव जीत गए तो आप अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, आप अपनी पार्टी नहीं चेंज कर सकते। हाँ, गठबंधन कर सकते हैं, गठबंधन करके अगली सरकार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ लिए और सपा वाले आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो आप अपना पार्टी बदल के उधर चले जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो दल बदल इसकी चर्चा किसमें है? अनुसूची 10 में। अब आती है अनुसूची 11, ठीक है, अनुसूची 11। अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है, ठीक है, अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था, ठीक है, शक्तियों का विभाजन अभी था ना पीछे, जैसे प्रधानमंत्री गांव में तो नाली बनाने आएंगे नहीं, तो उसके लिए कौन आएगा? पंचायती राज, जो क्षेत्र पंचायत नहीं, जो मुखिया होते हैं, इन लोगों का पावर किसमें, इन लोगों की चर्चा किसमें? अनुसूची 11 में, ताकि ये लोग, अभी जैसे हमारे गांव की नाली कोई खुल गई है तो विधायक थोड़ी देखने आएगा, विधायक नहीं देखने आएगा, तो कौन है? वहाँ का ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो भी होगा वो क्या देखेगा? वो वहाँ की नाली ढकवाएगा। जैसे गाँव में खड़ंजा नहीं है तो विधायक थोड़ी आएगा गाँव का खड़ंजा बनवाने के लिए, कौन देखेगा उसको? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। गांव का छोटा मोटा कार्य करने के लिए कौन है? अभी जैसे नहीं होता, जैसे गांव में वो ट्यूबलाइट वगैरह आती थी, जो सौर ऊर्जा, ये सब कौन लेकर आएगा? ये पंचायती राज, नल लगवाना है पंचायती राज। अब आती है बात, जैसे ये तो गांव में हो गया, अब ये जो पंचायती राज के मतलब जो पंचायत में जैसे मुखिया है वो जाकर के शहर में तो सड़क बनवाएगा नहीं, और जैसे सिटी नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट है, आजमगढ़, जोधपुर, बनारस, लखनऊ इत्यादि, इन सब में अगर कोई सड़क टूट गई तो उसके लिए कौन आएगा? ये तो आएगा नहीं। जैसे वहाँ पर कोई नाली खुली है, उस नाली को ढकने के लिए उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान तो जाएगा नहीं, विधायक तो आएगा नहीं ढकने के लिए, संसद तो आएगा नहीं, मुख्यमंत्री तो आएगा नहीं इधर पे। तो उसकी चर्चा अनुसूची 12 में कर दी गई है, अनुसूची 12 में, ठीक है। 12 में कहा गया कि ये सब कार्य कौन करेगा? नगर पालिका, ठीक है, इन सब कार्यों को कौन करेगा? नगर पालिका। तो अनुसूची लगभग, आज तो अनुसूची खत्म हो गई। 12 अनुसूची थी, एक में था भारत राज्यों का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 में था वेतन, और 3 में था शपथ, 4 में था राज्यसभा, और 5वीं अनुसूची में, इसे पीछे लिखे थे भी, SC ST को विशेष प्रावधान, और 5 में और 6वीं अनुसूची में था पूर्वोत्तर भारत के लिए थोड़े अलग से छूट दी जाए। पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, इनको थोड़ी सी अलग से छूट दे दी गई है कि आप लोग भी कुछ कार्य कर लीजिए, ठीक है। ये अनुसूची 7, और अनुसूची 7, ये तो 6 में था, और अनुसूची 7 में था शक्ति का विभाजन, और अनुसूची 8 में भाषा, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, और 9 में था भूमि सुधार, और 10 में दल बदल, 10 से दल बदल, 10 से 10, और 11 में था पंचायती राज व्यवस्था, और 12 में नगर पालिका, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आज का क्लास अनुसूची को खत्म करता है, ठीक है। आज अनुसूचियाँ हर सारी खत्म हो गई, तो हम बीच में संविधान की वीडियो बनाए, आज भाग 2 पढ़ा करके भी खत्म कर दिए हैं। अब कल से जो है अनुसूची भी खत्म हो चुकी है, और भाग 2 भी खत्म हो चुका है, भाग 1 और भाग 2 छोटी छोटी वीडियो में हम पूरा खत्म कर दिए हैं, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो, और नहीं तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हम 2-3 वीडियो करते हैं, 3 से 4 वीडियो पूरी बनाए हैं, जिससे भाग 1 और भाग 2 ये खत्म हो गया है, और पूरी अनुसूचियों के लिए 2 वीडियो बनाए, ठीक है, ये भी पूरा खत्म कर दिए हैं। आप भी अगर वहाँ पर भी जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, देखेंगे तो सही रहेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।